नमस्कार दोस्तों। कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ में आपके बीच फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो नया टॉपिक होगा वो एक थ्योरी बेस टॉपिक है और उसके अंदर से दोस्तों क्वेश्चन आने के चांस होते हैं और एक दो बार आए भी हैं। और जो पिछला राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा थी उसमें से एक क्वेश्चन दोस्तों आया भी था जो 2020 के अंदर रद्द हुई थी। तो आज मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है और कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों। और अपना जो आज का नया टॉपिक होगा उसका नाम होगा दोस्तों पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत। क्या होगा दोस्तों? पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत। वर्गीकरण। अब दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार के सिद्धांत है, इसके बारे में थोड़ी एक बेसिक नॉलेज बढ़ाते हैं क्या ये। तो दोस्तों एक मैं सिंपल शब्दों में यूँ कह दूँ कि पुस्तकालय विज्ञान को आगे की दिशा देने के लिए जो सिद्धांत स्थापित हुए थे दोस्तों, उस तक नॉर्मल भाषा में उसको मैं पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत कह सकता हूँ। सिंपल शब्दों के अंदर आप सबको पता ही है, जब वर्गीकरण आए हैं तो वर्गीकरण से क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सिद्धांत है ये दोस्तों। जब हम वर्गीकरण करते हैं तो छोटी छोटी जो हमारे बीच के अंदर समस्या आती है उन समस्याओं के समाधान करने के लिए जो सिद्धांत स्थापित हुए थे दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत। जिस तरह से कैसे एक समझे कि भाई कैसी समस्या, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें विषय के निर्धारण करने में जो समस्या आती है, कई बार हमें कंफ्यूज होता है कि मेन विषय ये है, ए है या बी है। इस प्रकार हमें जो समस्या आती है उनके जो समस्या का निदान करने में हमारे जो सूत्र या फिर सिद्धांत जो सहायक होते हैं उन्हें हम दोस्तों पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत कहते हैं। जैसे दोस्तों बात की जाए तो आप जो रंगनाथन महोदय के 11 नियम होते हैं या फिर 43 उपसूत्र है या 4 पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत है, ये दोस्तों सब है ना पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत है। और इन सिद्धांतों के अंदर दोस्तों ऑल ओवर में बात करूं तो इनका एक ही उद्देश्य है, वर्गीकरण दौरान जो समस्या उत्पन्न होती है उनके समस्या का समाधान करने के लिए। दोस्तों तो आपको ये सब पुस्तकालय वर्गीकरण के जो सिद्धांत है उनके बारे में जो बेसिक अपनी नॉलेज दी, आई थिंक आपको मैंने इस बात को जो समझाई है उसी से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों ये वर्गीकरण के सिद्धांत को हम दो भागों में बांटते। कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? दो भागों में बांटते। कौन कौन से हैं? एक है दोस्तों विवरणात्मक, एक है गतिमान। ठीक है, जो विवरणात्मक है दोस्तों, विवरणात्मक विवरणात्मक सिद्धांत जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। ठीक है दोस्तों। और जो गतिमान सिद्धांत होते हैं, गतिमान गतिमान सिद्धांत, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? डायनेमिक थ्योरी। क्या कहते हैं? डायनेमिक डायनेमिक थ्योरी। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रकार के सिद्धांत हैं पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत, जो दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान के शुरुआती सिद्धांत थे प्रथम चरण के, उनको दोस्तों हम किस में रखते हैं? विवरणात्मक सिद्धांत के अंदर रखते हैं। यानी ये ऐसे सिद्धांत थे जो पुस्तकालय सिद्धांत की अपनी भूमिका थी उनको शुरू करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों। अब किस प्रकार से भूमिका निभाई थी कि जैसे हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों पहले एक कच्चा चिट्ठा तैयार होता है, उसकी एक रूपरेखा तैयार होती है। ठीक है, रूपरेखा तैयार होती है तभी तो हमें किसी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। यदि हमें कोई भवन बनाना होता है तो हम क्या पहले पहले क्या बनाते हैं? उसकी रूपरेखा बनाते हैं कि हमें किस प्रकार उसका स्ट्रक्चर बनाना है, किस प्रकार नहीं बनाना है। उसी प्रकार मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूं कि वर्गीकरण से संबंधित सबसे पहले जो रूपरेखा बनाने का काम क्या था तो दोस्तों वो कौन सिद्धांत थे? विवरणात्मक सिद्धांत। इन सिद्धांतों ने हमें पुस्तकालय वर्गीकरण से रिलेटेड जो एक बेसिक बातें थी
वो समझाने का दोस्तों प्रयास किया है कि जो वर्गीकरण करते हैं उसके समय जो हमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो बातें जो हमारी समस्या आती है मूल रूप से उनका समाधान हमें किसी प्रकार से खोजना चाहिए। ये तो एक दोस्तों क्या है, जब पुस्तकालय वर्गीकरण करते हैं तब ये बातें हमें ज़रूरी होती है, याद रखने लायक। अब दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, ना कि एक बार देख, हालांकि हमें ये लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो दोस्तों ये हमारे काम तो आएगी चीज़ें, लेकिन हमें अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और हमारा एग्ज़ाम 3 महीने के अंदर है तो दोस्तों इसलिए हमें अपने समय को ध्यान भी रखना है। इसलिए क्या हम एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो यदि आपसे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पुस्तकालय वर्गीकरण से संबंधित सर्वप्रथम कौन से सिद्धांत स्थापित किए थे, तो दोस्तों फर्स्ट इसी का आंसर यह है विवरणात्मक सिद्धांत। या फिर पूछे कि पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित सिद्धांत थे वो कितने प्रकार थे, तो विवरणात्मक और गतिमान सिद्धांत। ठीक है, फिर आपसे यदि कोई पूछे कि विवरणात्मक सिद्धांत के अंदर कौन कौन से लेखक आते हैं, या फिर कौन कौन से जो पुस्तकालय संबंधित विशेषज्ञ थे वो आते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर अर्नेस्ट कुचिंग रिचर्डसन थे, या जेडी ब्राउन थे, डब्ल्यू बी सेयर्स थे। इस प्रकार के जो महोदय थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने जो पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित है जो वर्गीकरण की पद्धति दी है और साथ में जो सिद्धांत दिए हैं उनको दोस्तों क्या किस में रखते हैं, विवरणात्मक सिद्धांत में रखते हैं। चलो दोस्तों फिर एक एक देखते हैं कि भाई उन महोदय ने किस प्रकार के वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत दिए थे और उनके अंदर क्या मुख्य बातें थी। ठीक है, अब पहली बात करें तो दोस्तों विवरणात्मक सिद्धांत के अंदर जो लेखक आते हैं, विवरणात्मक सिद्धांत, उसके अंदर कौन कौन आते हैं देखो। एक तो आते हैं सबसे पहले अर्नेस्ट कुशिंग रिचर्डसन, ठीक है दोस्तों। और इसमें आएंगे जेडी ब्राउन, कौन आएंगे दोस्तों, जेडी ब्राउन। और इसके अंदर आते हैं दोस्तों एच ई ब्लिस। और बात आती है तो दोस्तों वो आती है डब्ल्यू बी शेयर्स। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन इसमें से ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन है जो विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, तो उसके अंदर दोस्तों ये मैंने आपको 4 नाम लिखे हैं, इसमें से 3 नाम हो जाएंगे और हो सकता है उसमें चौथा नाम एस आर रंगनाथन का हो, या फिर किसी और अपने जो पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित कोई व्यक्ति था उनका नाम भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम के पर्पज से, यदि विवरणात्मक का पूछे तो सीधा सिंपल सा आपको यदि ये 4 नाम याद रखने, और यदि आप 4 नाम याद रखते हो तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो गलत नहीं होंगे। तो विवरणात्मक सिद्धांत का जहाँ सर्वप्रथम नाम आता है वहाँ दोस्तों अर्नेस्ट कुशिंग रिचर्डसन, जेडी ब्राउन, एच ई ब्लिस, डब्ल्यू बी सेयर्स का नाम आता है। अब आगे और बात की जाए दोस्तों तो लेते हैं अर्नेस्ट कुशिंग रिचर्डसन को। ठीक है दोस्तों, कि इन्होंने किस प्रकार से, तो ये दोस्तों यदि प्रथम विद्वान थे जिन्होंने वर्गीकरण के सिद्धांत स्थापित किए थे, ठीक है, या फिर व्यवस्थित करने का कार्य किया, प्रथम विद्वान थे जिन्होंने पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत को स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, और है किससे संबंधित, विवरणात्मक सिद्धांत से संबंधित है, और साथ ही प्रथम विद्वान थे जिन्होंने वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत दिए। और इनकी एक पुस्तक आई थी दोस्तों, क्या आई थी पुस्तक, कब आई, तो 1901 में आई दोस्तों,
और नाम क्या था? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है दोस्तों, यानी अर्नेस्ट कुचिंग रिचर्डसन थे वो दोस्तों प्रथम विद्वान थे जिन्होंने पुस्तकालय वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत दिए। ठीक है दोस्तों, और सिद्धांत किस प्रकार दिए थे? विवरणात्मक सिद्धांत दिए। और किस में दिए थे दोस्तों? तो 1901 के अंदर उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की, क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नाम से। एग्जाम के अंदर दोस्तों कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रखे हैं और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि पुस्तकालय वर्गीकरण से संबंधित है सिद्धांत स्थापित करने का किसने काम किया? तो दोस्तों उसमें डब्ल्यू बी शेयर्स आ सकता है, रिचर्डसन भी आ सकता है, जेडी ब्राउन भी आ सकता है, रंगनाथन भी आ सकता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी उसके अंदर दोस्तों, आपको राइट आंसर कौन सा करना है? अर्नेस्ट कुशिंग रिचर्डसन। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए तो हम सेकंड नंबर पे लेते हैं जेडी ब्राउन को। किसको लेते हैं दोस्तों? जेडी ब्राउन को। ठीक है, इन्होंने आपको पता है दोस्तों एक क्लासिफिकेशन की स्कीम दी थी, वो थी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। क्या था दोस्तों? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जो दोस्तों कब आई थी? 1906 के अंदर। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन नाम से वर्गीकरण की पद्धति है दोस्तों, वो कब आई थी? 1906 के अंदर आई थी। इसके अंदर दोस्तों उन्होंने क्या दी थी? वन पैलेस की थ्योरी। क्या दी थी? वन पैलेस की थ्योरी। ठीक है, वन पैलेस की थ्योरी, वन पैलेस थ्योरी का प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, किस में किया? तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में किया। एग्जाम आ रखा है दोस्तों, वन पैलेस थ्योरी ये दिया था दोस्तों यूके सेट के अंदर एग्जाम आ रखा है कि वन पैलेस थ्योरी है दोस्तों, वो किसने दी थी? जेडी ब्राउन ने दी थी। और किस से रिलेटेड है दोस्तों? तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। और क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाए तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और आगे हम बात करते हैं तो विवरणात्मक सिद्धांत के अंदर हमारे अगले रहेंगे एच ई ब्लिस। कौन दोस्तों? एच ई ब्लिस। ठीक है, जब एच ई ब्लिस की बात आती तो इन्होंने भी एक अपने क्लासिफिकेशन थ्योरी दी थी, अरे क्लासिफिकेशन स्कीम दी थी, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्त कितने सिद्धांत थे? 32। इन्होंने 32 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए? 32 सिद्धांत दिए। ठीक है दोस्तों, ये कब आई थी? 1935 के अंदर आई थी। 1935 के अंदर क्या थी? बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इसमें दोस्तों कितने सिद्धांत दिए थे? 32 सिद्धांत दिए थे। आगे हम बात की जाए तो आते हैं डब्ल्यू बी शेयर्स, डब्ल्यू सी शेयर्स। ठीक है, डब्ल्यू बी शेयर्स के बारे में पढ़े हैं तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या कहता? सर्वप्रथम जो कैनन शब्द है, कैनन शब्द का प्रयोग किया। क्या शब्द का प्रयोग किया? प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में एक एक दो चीज़ और है वो मैं आपको बताऊंगा। और इन्होंने और क्या काम किया? इन्होंने दोस्तों 3-4 किताबें लिखी, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, एक और लिखी थी ग्रामर, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन। और बात की जाए दोस्तों, और बात की जाए तो इन्होंने लिखी थी इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों। एक और थी लास्ट है, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से इन्होंने अपने कुछ पुस्तकें लिखी थी और अपने कार्य किया था। आप देख रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले लिखी है कि इन्होंने सर्वप्रथम किसका नाम लिया था, कॉनन शब्द जो प्रयोग होता है दोस्तों उसका प्रयोग किया था। किसने किया था? W.C. सेयर्स ने। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रखा है दोस्तों। और यदि आपसे पूछे कैनन के लिए उपसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? उपसूत्र। ये तो दोस्तों इंग्लिश वर्ड है कैनन। इसके लिए दोस्तों हिंदी के अंदर उपसूत्र का प्रयोग किया तो वो दोस्तों कौन था? S.R. रंगनाथन। S.R. रंगनाथन। ये भी दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि कैनन के लिए उपसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो वो S.R. रंगनाथन थे। यदि कैनन के लिए पूछे तो W.C. सेयर्स का। साथ ही दोस्तों इन्होंने पहली पुस्तक कॉनन ओ क्लासिफिकेशन लिखी, जिसमें वर्गीकरण से सिद्धांत दिए थे। ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो क्लासिफिकेशन संबंधित जो इनके सिद्धांत यानी वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत है उनको दिया। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिद्धांत है। जो ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था दोस्तों, इसके लिए इनको क्या कहते हैं? वर्गीकरण का वर्गाचार्य। ये दोस्तों राजस्थान के अंदर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित 2020 के अंदर जो भर्ती रद्द हो गई थी पुस्तकालय की, उसके अंदर दोस्तों क्वेश्चन आया था कि वर्गीकरण का वर्गाचार्य किसे कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं W.C. सेयर्स को। और कौन सी पुस्तक लिखी उसके लिए कहते हैं? तो ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन जो पुस्तक लिखी थी उसके लिए दोस्तों इनको उपमा दे रखी है। ठीक है, वापस रिपीट हो सकता है क्योंकि इस बार सिलेबस ओनली फॉर क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग शब्दित है और वर्गीकरण आपके टॉपिक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों यहीं से आना है, कहीं से और से आएगा नहीं। तो कई बार क्वेश्चन क्या है एग्जाम क्या रखे होते हैं वही वापस दोस्तों आने के ज़्यादा चांस होते हैं। आगे बात की जाए दोस्तों तो अपने लेते हैं गतिमान सिद्धांत को। किसको लेंगे दोस्तों? गतिमान सिद्धांत। गतिमान, जिन्हें डायनेमिक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, थ्योरी कहते हैं। अब ये सिद्धांत दोस्तों किसने दिए थे? S.R. रंगनाथन ने दिए थे। किसने दिए थे? S.R. रंगनाथन। यदि आपसे पूछे एग्जाम के अंदर कि वर्गीकरण से संबंधित गतिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, सीधा सा आंसर होना चाहिए क्या? S.R. रंगनाथन। और बात की जाए दोस्तों तो ये 1937 के अंदर एक इनकी पुस्तक आई थी दोस्तों। पुस्तक आई थी, उसका नाम क्या है? पुस्तक आई थी जिसका नाम है प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये पुस्तक आई थी। इस पुस्तक के अंदर दोस्तों उन्होंने क्या दिया था? इस पुस्तक के अंदर कुछ बातें थी। इन्होंने क्या है, पहली बार वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत दिए। यदि आपको एग्जाम के अंदर पूछ ले S.R. रंगनाथन महोदय ने वर्गीकरण से सिद्धांत है वो किस पुस्तक में दिए थे, तो प्रोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिद्धांत दिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से दोस्तों, याद रखना। ठीक है, आगे और बात की जाए दोस्तों, इसके अंदर उन्होंने कितने दिए थे? 28 उपसूत्र दिए थे। 28 उपसूत्र यानी 28 कॉनन दिए थे, जिसको S.R. रंगनाथन ने हिंदी में नाम क्या दिया था दोस्तों? उपसूत्र दिए थे। आगे बात करें तो दोस्तों इसका एक 1957 के अंदर जो 1957 में
प्रोलेगना मैना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो पुस्तक आई थी उसका सेकंड एडिशन आया। क्लासिफिकेशन, ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन का क्या है, सेकंड एडिशन आया 1957 के अंदर। क्या आया, सेकंड, ठीक है। उसमें दोस्तों इन्होंने क्या किया, उसमें दोस्तों इन्होंने एक तो 35 उपसूत्र दिए, पहले के अंदर दोस्तों 28 उपसूत्र दिए थे, दूसरे के अंदर इन्होंने कितने दिए, 35 उपसूत्र दिए। साथ ही दोस्त इन्होंने क्या किया, 11 सिद्धांत दिए, ठीक है, जो पुस्तकालय वर्गीकरण से संबंधित थे। साथ ही इन्होंने दोस्तों 21 अभिधारणा यानी पोस्टुलेट दी थी। अभिधारणा, अभिधारणा दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोस्टुलेट। ठीक है, और आगे बात की जाए तो इसका दोस्तों 1967 में थर्ड एडिशन आया था। कितना आया था दोस्तों, थर्ड एडिशन आया था। उसमें दोस्तों क्या मुख्य बातें थी, इसमें दिए थे 11 नियम, जो पिछली बार भी 11 नियम थे, लेकिन इस बार इन्होंने 43 उपसूत्र दे दिए। पहली बार कितने थे दोस्तों, 35 थे, इस बार इन्होंने 43 दे दिए। साथ ही इन्होंने क्या दिया दोस्तों, 18 सहायक क्रम के सिद्धांत, हेल्पफुल सीक्वेंस जो सूत्र थे दोस्तों इन्होंने दिए 18 सहायक क्रम के सिद्धांत, क्रम के सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। और 4 दोस्तों पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत देते हैं, 4 पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत, अनुक्रम के सिद्धांत। तो दोस्तों इस प्रकार से ऐसा रंगनाथन ने गतिमान जो एक सिद्धांत दिए थे, जिनको गतिमान सिद्धांत के अंदर ऐसा रंगनाथन को शामिल करते हैं, इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी उसके अंदर दोस्तों आपने क्या किया कि एक तो उपसूत्र शब्द का प्रयोग किया था, साथ ही इन्होंने पुस्तकालय वर्गीकरण से संबंधित जो सिद्धांत थे उन्हें प्रकाशित किया। इसके दोस्तों 3 एडिशन आए थे। एक तो सर्वप्रथम कब आया था दोस्तों, अपने 1937, फिर आगे 1957 और 1967 या 67 में आया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने किस प्रकार से अपने एक पुस्तकालय वर्गीकरण के अंदर इन सूत्रों के माध्यम से जो आगे गति देने का कार्य किया था, आगे बढ़ाने का कार्य किया था, इसलिए दोस्तों इनको क्या गतिमान का सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार से जो 43 उपसूत्र थे, 11 नियम थे, 18 सहायक क्रम के सिद्धांत थे, 4 पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत थे, ये दोस्तों पुस्तकालय वर्गीकरण से संबंधित जितनी भी समस्या उत्पन्न हो रही थी उन समस्या को समाधान करने में पूरे रूप से सक्षम हुए थे। इसलिए क्या दोस्तों ये पुस्तकालय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, और इन्हीं आगे बढ़ाने कार्य के कारण इनको दोस्तों क्या कहते हैं, गतिमान का सिद्धांत कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। और पुस्तकालय वर्गीकरण से रिलेटेड जितने आपको फैक्ट थे, क्वेश्चन के पर्पज से आने के जो चांस बनते थे, वो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको सब नोट डाउन करवा दिया है। और आई होप आपका ये वीडियो जो मैंने एग्ज़ाम के पर्पज से व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया वो दोस्तों आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।